नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से एक ऐसा सनसनीखेज महाघोटाला सामने आया है जिसने पूरे प्रशासन से लेकर समाज तक को हिलाकर रख दिया है। रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित करोड़ों की ऐतिहासिक बरमी बुद्ध विहार की 7 बीघा बेशकीमती जमीन पर फर्जीवाड़े का एक ऐसा जाल बुना गया जिसकी हकीकत जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मामला है साल 1957 में बर्मी भिक्षुओं द्वारा खरीदी गई एक पवित्र धार्मिक संपत्ति का। आरोप है कि इस बेहद कीमती जमीन को एक चालबाज गृहस्थ परिवार ने रातों रात हड़प लिया। बौद्ध भिक्षु अलार कलाम ने दस्तावेजों के साथ एक बड़े जखीरे के साथ इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। भंडाफोड़ के मुताबिक बर्मी भिक्षु यूनंद बंथा के निधन के बाद उनकी ही वसीयत के एक गवाह श्याम सुंदर लाल के बेटों आनंद कुमार और सुबोध कुमार ने मिलकर एक फर्जी अपंजीकृत वसीयत तैयार कर ली। इस जाली वसीयत में एक ऐसा दावा किया गया जो बौद्ध धर्म की परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ है। दावा किया गया कि एक विदेशी सन्यासी ने बच्चे को गोद लिया था, जबकि हकीकत यह है कि बौद्ध भिक्षु कभी बच्चे गोद नहीं लेते बल्कि वे शिष्य बनाते हैं। श्याम सुंदर लाल जी यूनंद भंते जी के द्वारा गोद लिए गए होते तो इस संपत्ति के ये विधिक उत्तराधिकारी होते और अपनी ही संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में जाते हुए देख कोई व्यक्ति गवाही कैसे कर सकता है। निश्चित तौर पर श्याम सुंदर लाल जी उसका विरोध करते, न कि गवाही करते। इसलिए इस बात का ठोस सबूत है कि श्याम सुंदर लाल जी भंते जी के द्वारा गोद लिए गए व्यक्ति नहीं थे और आज तक श्याम सुंदर लाल जी गोदनामा का दस्तावेज आनंद कुमार के द्वारा कहीं पर भी साझा नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी इंडियन व्यक्ति को गोद नहीं ले सकता। इतना ही नहीं, यूनंद बंथा भंते जी एक बौद्ध सन्यासी हैं और सन्यासियों में गोद लेने की परंपरा नहीं है बल्कि शिष्य बनाने की परंपरा। इस महाठगी की हद तो तब पार हो गई जब जिस बर्मी भिक्षु को हिंदी पढ़नी और लिखनी तक नहीं आती थी उसके नाम पर पूरी वसीयत हिंदी में ही तैयार कर दी गई। भिक्षु अलार कलाम ने 1973 के अदालती हलफनामे, स्कूल की टीसी और परिवार रजिस्टर जैसे कई पुख्ता और कानूनी सबूतों के साथ इस बात की धज्जी उड़ा दी कि कैसे एक हिंदू कायस्थ परिवार ने करोड़ों की इस पावन संपत्ति पर अवैध कब्जा करने के लिए जालसाजी का यह खेल खेला है। 3 बातें जो प्रमुख हैं वो छिपा ली गई, जबकि किसी भी वसीयत में कोई तथ्य छुपाया नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो अवैध अमान्य माना जाता है। तो इसमें 3 बातें छुपाई गई। कौन सी? कि भंते जी बर्मा नेशनैलिटी के हैं, भारत के नहीं हैं, ये बात छुपाया गया। दूसरी बात कि वो भारत क्यों आए हैं, वह एक बौद्ध भिक्षु हैं, वह बौद्ध सन्यासी हैं, इस बात को इसमें छुपा लिया गया। उनको मामूली गृहस्थी बना करके जो है पेश किया गया इसमें। तीसरी बात कि यह धार्मिक संपत्ति है, ये बात भी छुपा लिया गया। एक मामूली जो है जमीन के तहत इसको पेश किया गया, जबकि धार्मिक संपत्ति पर किसी का निजी स्वामित्व नहीं हो सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का नजीर है। इस बड़े खुलासे के बाद इलाके में भारी तनाव और हिंसा की स्थिति बन गई, जिसके बाद मुस्तैद जिला मजिस्ट्रेट ने फिलहाल इस ऐतिहासिक बुद्ध विहार को सीज कर दिया है। लेकिन दस्तावेजी सबूतों के इस बड़े धमाके ने भूमाफियाओं और सफेद पोश ठगों के होश उड़ा दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने पुख्ता सबूत सामने आने के बाद प्रशासन इन आरोपियों पर शिकंजा कब कसता है और इनकी गिरफ्तारी कब होती है। इनके भाई जो सगे भाई हैं, जय किसान इंटरमीडिएट कॉलेज, उसी कॉलेज से जो है इन्होंने भी पढ़ा, और सुबोध कुमार श्रीवास्तव, साफ साफ लिखे सुबोध कुमार श्रीवास्तव, नेशनलिटी भारतीय, हिंदू कायस्थ है, लिखे हैं साफ साफ। ऐसा तो है नहीं कि
छोटा भाई जो है श्रीवास्तव है और बड़ा भाई दूसरी बिरादरी का हो जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। मेरा ये कहना है कि आनंद और सुबोध कुमार को सिद्धार्थ नगर की जनता, जो लोग इनको जानते हैं वो चमार के तौर पे जानते हैं, शेड्यूल कास्ट के से संबंधित इनको जानते हैं, और ऐसा ही इन्होंने प्रचार भी कर रखा है और समाज में स्थापित भी किया है कि मैं शेड्यूल्ड कास्ट का हूं। अब ये सवाल बनता है कि यदि वो शेड्यूल कास्ट के हैं, ऐसा पूरा समाज में स्थापित है ये पहचान उनकी, लेकिन उनकी असल पहचान श्रीवास्तव की है। और इनके बच्चों का भी जो है मैं भली भांति जानता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो है कास्ट सर्टिफिकेट भी बना हुआ है। तो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आज भी जो है सिद्धार्थ नगर की जनता के समक्ष जो है ये मैं ला रहा हूं कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा इन लोगों ने किया है। इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत शुक्रिया।